नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं उपस्थित हूं अपने एक ऐसे संगठन के बारे में बात करने के लिए जिसने न सिर्फ समाज और पर्यावरण के लिए काम किया बल्कि पूर्णिया की पहचान और विकास की दिशा को भी बदल दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अपने ग्रीन पूर्णिया की। यह संस्था सिर्फ पेड़ लगाने या स्वच्छता अभियान तक सीमित नहीं रही दोस्तों, बल्कि इसने पूर्णिया के लोगों की उस सबसे बड़ी जरूरत को अपनी आवाज बनाया जिसका सपना यहाँ की पीढ़ियां देखती आ रही थी, और वो था पूर्णिया में एयरपोर्ट। पूरे पूर्णिया वासियों के लिए और सीमांचल वासियों के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि आगामी सितंबर महीने में पूर्णिया एयरपोर्ट जो है मूर्त रूप लेने जा रहा है। हम लोग जो यहाँ की सरकार है, बिहार सरकार और भारत सरकार, उनके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पूर्णिया के लिए एक बहुत बड़ी भेंट दी है। हम लोग चाह रहे हैं, हमारे साथ हम लोग ग्रीन पूर्णिया के लोग हैं, लेकिन हम पूरे पूर्णिया वासियों, सीमांचल वासियों की तरफ से जो बोल रहे हैं कि हमें ये पूर्णिया एयरपोर्ट का नाम फणीसतनाथ रेणु के नाम से करने की सरकार से गुजारिश करते हैं, क्योंकि फणीसतनाथ रेणु जी सीमांचल पूरे बिहार, पूरे देश, पूरे विश्व में एक बहुत बड़े शिल्पकार के, कथा शिल्पी के तौर पर प्रसिद्ध रहे हैं। उनकी लिखी हुई कहानी मैला आंचल, जिस पर एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनी थी पूर्णिया के लोकेशन पर, और उन्होंने पूर्णिया को एक विश्व में पहचान दी थी। तो हमें भी ये कर्तव्य बनता है कि सरकार से ये दरखास्त करें कि पूर्णिया एयरपोर्ट का नाम फणीसतनाथ रेणु के नाम से हो। और महर्षि मेही भी इस जगह के बहुत ही बड़े संत यहाँ पर पैदा हुए, जिनके लाखों फॉलोअर्स यहाँ पर हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि उनका नाम भागलपुर एयरपोर्ट से जोड़ा जाए, क्योंकि अभी मुख्य कार्य क्षेत्र उनका भागलपुर है। इसलिए भागलपुर में भी आशा है कि बहुत जल्द एयरपोर्ट होने जा रहा है, तो महर्षि मेही का नाम से भागलपुर का एयरपोर्ट हो और फणीसतनाथ रेणु के नाम से पूर्णिया एयरपोर्ट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पूरे पूर्णिया वासी इसके लिए सरकार को धन्यवाद देंगे कि पूर्णिया का एयरपोर्ट का नाम पूर्णिया फणीसतनाथ रेणु एयरपोर्ट। फणीश्वरनाथ रेणु जी जो है, मैं भैंस चराता हूँ, मैं यदुवंशी हूँ, भैंस चराता हूँ, लेकिन कोई राइटर नहीं बचा जिसका बुक मैंने नहीं पढ़ा। तो हर बुक को मैंने पढ़ा है, और फणीश्वरनाथ रेणु का जब आप नाम लिए तो हमारे आंखों में आंसू आ गया कि वो कैसा महान व्यक्ति थे, जो कि मेरे दुनिया के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए क्या सोचा। आज जब हम यह सुनते हैं कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बन रहा है, तो यह सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं है, यह जनता की ताकत, एकजुटता और ग्रीन पूर्णिया जैसे संगठनों के अथक प्रयास का परिणाम है। ग्रीन पूर्णिया ने यह साबित कर दिया कि अगर संकल्प मजबूत हो और उद्देश्य स्पष्ट हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। उन्होंने आवाज उठाई, लोगों को जोड़ा, मुहिम चलाई और हर स्तर पर दबाव बनाया। परिणाम यह हुआ कि आज पूर्णिया के आसमान में भी हवाई जहाज उड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यह एयरपोर्ट सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं होगा, बल्कि यह विकास का द्वार होगा। यह यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार का अवसर बनेगा, व्यापार और उद्योग को गति देगा, हमारे जिले को देश दुनिया से जोड़ देगा। और इस बड़े बदलाव का श्रेय ग्रीन पूर्णिया के उन सभी साथियों को जाता है जिन्होंने बिना थके, बिना रुके पूर्णिया के लिए यह सपना देखा और उसे हकीकत में बदला। दोस्तों, कभी किसी ने सोचा था कि पूर्णिया जैसे दूर दराज जिले का सपना एयरपोर्ट एक दिन सच होगा? कभी हमें कहा जाता था, अरे ये तो नामुमकिन है, छोटे शहर में एयरपोर्ट कहाँ बनता है। लेकिन आज वो नामुमकिन भी मुमकिन बन गया है, और इस मुमकिन के पीछे है हमारे अपने लोग, हमारी अपनी मिट्टी से जुड़े हुए योद्धा और ग्रीन पूर्णिया। यह सिर्फ एक संस्था नहीं है, यह आम लोगों का हौसला है, जिन्होंने पूर्णिया की तकदीर बदलने का बीड़ा उठाया, जिन्होंने न हार मानी, न थके, न झुके, जिन्होंने हक की आवाज को इतना बुलंद किया
कि सत्ता के कानों तक गूंज पहुंची। आज जब पूर्णिया में एयरपोर्ट बन रहा है तो यह सिर्फ विकास की शुरुआत नहीं है, यह सपनों का उड़ान भरना है। यह यहाँ के बच्चों का भविष्य है, यह युवाओं का रोजगार है, यह व्यापारियों का विस्तार है, यह पूर्णिया का गर्व है। जब समाज एकजुट होकर खड़ा होता है तो कोई भी ताकत उसके सपनों को रोक नहीं सकती। कुल मिलाकर एयरपोर्ट सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं है, यह पूर्णिया की किस्मत बदलने वाली चाबी है। बहुत खुशी है, बहुत हर्ष है। बहुत जल्दी हम यहाँ से भारत के सभी कोने में उड़ान भरेंगे, हमारे बच्चे को सुविधा मिलेगी। और जो इस उड़ान भराने के लिए तत्पर रहे हैं, बहुत सहयोग किए हैं कि यहाँ से हवाई चप्पल पहनने वाला भी उड़ान भरे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख के यही लगता है कि सपना जरूर देखना चाहिए दिन में, ताकि वो हर सपना पूरा हो इसी तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ताली ग्रीन पूर्णिया के लिए भी, उसके प्रयास के लिए। ग्रीन पूर्णिया, ग्रीन पूर्णिया। एयरपोर्ट किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सीधा बढ़ावा देता है। व्यापारियों और उद्योगपतियों को तेज और आसान संपर्क मिलेगा, बाहर से निवेशक आने लगेंगे और स्थानीय व्यापार को नई ऊंचाई मिलेगी। एयरपोर्ट खुलने से हजारों नौकरियां पैदा होंगी, सीधे एयरपोर्ट पर भी और अप्रत्यक्ष रूप से होटल, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और छोटे बड़े कारोबार में। यह युवाओं के लिए सुनहरा अवसर होगा। पूर्णिया के छात्र और मरीज अब बड़ी आसानी से पटना, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों तक जल्दी पहुंच पाएंगे। जहां पढ़ाई और बेहतर इलाज के लिए जाना पहले कठिन था, अब हवाई यात्रा आसान बना देगी। पूर्णिया और कोसी सीमांचल इलाके में प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहर और धार्मिक स्थल हैं। एयरपोर्ट बनने से यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। ये हम लोग सौभाग्यशाली है कि इतना जल्दी में प्रशासन करके हम लोगों को हवाई सेवा दे रही है। इससे बड़ा सेवा कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग जितना भी प्रशंसा करें वो कम है। बस जितना भी चालू हो जाए इसके इंतजार में है कि पहली फ्लाइट की टिकट लेनी है। ग्रीन पूर्णिया का मुहिम आज कामयाब होता दिख रहा है। आंखों के सामने हम लोग ने इस अभियान को प्रारंभ किया और आंखों के सामने बन के तैयार हो रहा है। आज भी याद है हम लोगों ने काल्पनिक एयरपोर्ट बनाया था आरंसा चौक पे। वो दिन याद है जब हम लोगों ने रंगोली बना करके एयरपोर्ट का शुरुआत किया था। आज वो एयरपोर्ट पूरी मुक्त रूप में देख रहे हैं, जो बड़ी बात नहीं है। लोग कहते हैं विश्वास नहीं होता। हम लोगों ने हर तरह से कार्यक्रम किया। हम लोगों ने मंदिर गया, मस्जिद गया, चर्च गया, गिरजाघर गया, हम लोगों ने हवन करवाया। और आज देखिए उसका प्रतिफल देखिए कि आज वो दिख रहा है, वो हमारे सामने दिख रहा है। धन्यवाद पूर्णिया, पूरी पूर्णिया की ओर से, पूर्णिया वासियों की ओर से प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ हम लोग प्रशासन से विनम्र ताकत के साथ मांग रहे हैं कि पूर्णिया की माटी रेणु जी के नाम से एयरपोर्ट बने। पूर्णिया उत्तर पूर्व भारत और नेपाल, बांग्लादेश की सीमा से करीब है। एयरपोर्ट यहाँ रणनीतिक और सुरक्षा की दृष्टि से भी अहम साबित होगा। दोस्तों, हमारे ग्रीन पूर्णिया के संस्थापक डॉक्टर ए.के. गुप्ता सर और उनकी सारी टीम का अथक प्रयास है यह पूर्णिया में एयरपोर्ट का बनना। आज हर पूर्णिया वासी गर्व से कह सकता है, हाँ, हमने सपनों को सच होते देखा है। मैं दिल से सलाम करता हूं ग्रीन पूर्णिया के हर एक साथी को, जिसने सिखाया कि संघर्ष अगर सच्चा हो तो बदलाव निश्चित है। आज पूर्णिया का एयरपोर्ट सिर्फ एक विकास का प्रतीक नहीं है, यह ग्रीन पूर्णिया की मेहनत का सम्मान है। और आने वाली पीढ़ियां जब इस एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगी तो उनके दिल में यह नाम हमेशा गूंजेगा, ग्रीन पूर्णिया। पूर्णिया में एयरपोर्ट की खुशी हम सब के चेहरों पर आपको दिख रही होगी। दोस्तों, अब सरकार से यही मांग है कि इस एयरपोर्ट का नाम फणीश्वर नाथ रेणु एयरपोर्ट रखा जाए, क्योंकि कहीं न कहीं अब हम सब मानने लगे हैं कि ख्वाहिशें पूरी होती हैं। मिलता हूं फिर अगले अनुभव के साथ। नमस्कार।